नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र के तीसरे भाग काकोलूक्यम से अगली कहानी ब्राह्मण, चोर और ब्रह्म राक्षस की ये है। एक गांव में द्रोण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। सर्दी गर्मी रोकने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र भी नहीं थे। एक बार किसी यजमान ने ब्राह्मण पर दया करके उसे बैलों की जोड़ी दे दी। ब्राह्मण उनका भरण पोषण बड़े यत्न से करने लगा। अपने गांव से भिक्षा में घी, तेल, अनाज मांगकर अपने बैलों को भरपेट खिलाता रहा। इससे दोनों बैल खूब मोटे ताजे हो गए। मोटे ताजे बैलों की जोड़ी को देखकर एक चोर के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, चोरी करके इन दोनों बैलों को परदेश में ले जाकर बेचने से उसे मोटा धन प्राप्त हो जाएगा। एक शाम मोटे धन की लालसा में वह बैलों की चोरी करने के लिए ब्राह्मण के घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे लाल लाल आंखों वाला एक भयंकर आदमी मिल गया। उसके लंबे लंबे दांत, सूखे बाल और उभरी हुई नाक देखकर चोर डर गया। उसने डरते डरते उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? उस भयंकर शक्ल वाले आदमी ने कहा, मित्र, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। पिछले 6 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। उसने चोर से पूछा, मित्र, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? चोर ने कहा, मैं एक ब्राह्मण के घर बैलों की चोरी करने जा रहा हूँ। राक्षस ने कहा, अच्छा मित्र, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम दोनों एक ही मार्ग के यात्री हैं। तुम बैल चुरा लेना और मैं उस ब्राह्मण को मारकर ही अपनी भूख मिटा लूँगा। दोनों चुपके से ब्राह्मण के घर घुसकर छिप गए। ब्राह्मण अपनी चारपाई पर लेटते ही सो गया। उसके सो जाने के बाद जब ब्रह्म राक्षस उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगा तो चोर ने उसे रोककर कहा, रुको मित्र, यह बात ठीक नहीं है। पहले तुम मुझे बैल चुरा लेने दो, तब तुम अपना काम करना। ब्रह्म राक्षस ने कहा, मित्र, बैलों को चुराते हुए किसी खटके से ब्राह्मण जाग गया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं आज भी भूखा ही रह जाऊंगा। इसलिए पहले मुझे ब्राह्मण को खा लेने दो, बाद में तुम आराम से चोरी कर लेना। चोर ने उत्तर दिया, ब्राह्मण को मारने से पहले ही यदि वो जाग गया और वो अपनी रक्षा के लिए किसी हथियार से तुम पर टूट पड़ा तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए पहले मुझे अपना काम करके निकल जाने दो। दोनों पहले मुझे की कहासुनी करने लगे। उनका शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया। 2 हट्टे कट्टे लोगों को आपस में बात करते उसे उनके चोर होने का खटका हो गया और उसने अपनी रक्षा के लिए ये मोटी लाठी उठाकर चोर के सिर पर मारने ही वाला था कि चोर डर के मारे ब्राह्मण से बोला, ब्राह्मण देवता, यह राक्षस तुझे मारने आया था। मैंने इससे तेरी जान की रक्षा की है, मुझे मत मारना। जैसे ही ब्राह्मण ने लठ ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए उठाया तो ब्रह्म राक्षस बोला, नहीं ब्राह्मण देवता, यह चोर है, यह तेरे बैलों को चुराने आया था। मैंने इससे तेरे बैलों की रक्षा की है। इतने में चोर मौका पाते ही भाग गया तो ब्राह्मण का लठ ब्रह्म राक्षस के पड़ गया। एक लठ पड़ते ही वह भी अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हौसले बुलंद हों तो मार के आगे अच्छे अच्छे नाचने लगते हैं। अगली कहानी मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। नमस्कार।